अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग में अभी तो बन रहा है डिनर, बन रहा है हमारा चाइनीज़ डिनर। तो इसमें बना रही हूँ फ्राइड राइस और चिली पोटैटो। तो उसकी रेसिपी तो मैं खैर फुल नहीं शेयर कर रही हूँ डिटेल में, लेकिन हाँ बनाते हुए आप लोग देख सकते हैं। तो फिर आगे मैं बताऊँगी क्या। फ्लिपकार्ट पे अभी बहुत अच्छा ऑफ़र सब आया हुआ है। बॉडी वॉश मंगवाया था हम लोगों ने, बॉडी वॉश और टूथपेस्ट पे भी काफ़ी ऑफ़र मिल गया। आगे मैं शेयर करूँगी आपके साथ। काफ़ी कम डिस्काउंट में मिला है, काफ़ी कम प्राइस में हमें मिल गया है। फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर किया था मैंने, तो अच्छा लगा। मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ, किसी को अगर लेना हो तो ले सकते हैं, सबकी हेल्प हो जाएगी कुछ। कि आजकल ये जो ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड है ना, ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। क्योंकि ऐसे अगर शॉप से लेने जाते हैं तो काफ़ी महंगी पड़ती है चीज़ें, कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलता, नहीं और कोई फ़ायदा होता है। लेकिन यही अगर ऑनलाइन लेते हैं तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं और प्राइस में भी कम मिल जाता है और घर बैठे सामान आ भी जाता है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता इसके लिए। तो मुझे तो ये काफ़ी कन्वीनियंट और काफ़ी अच्छा लगता है ये कि ऑनलाइन शॉपिंग जो शुरू हो गया ना, जब से लॉकडाउन के बाद से ही ज़्यादातर लोग ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदने लगे हैं। पहले तो नहीं ख़रीदते थे, यकीन की बात होती है, वो नहीं था ट्रस्ट सबको ऑनलाइन के ऊपर। लेकिन अब तो सबको हो गया और मुझे भी लॉकडाउन के बाद से ही आदत ही लग गई ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदने की। तो मैं हमेशा ख़रीद ही लेती हूँ। और पहले तो मेरे हस्बैंड बहुत मना करते थे कि मत ख़रीदा करो, ये एक्सपायर चीज़ दे देते हैं या कुछ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब तो डेट भी साथ में दिखा देते हैं, कौन सी डेट कितने दिन का है, एक्सपायरी डेट, ये सब तो आ ही जाता है उसमें, प्रोडक्ट के साथ ही दिखा देते हैं सारे ऐप्स के ऊपर ही। तो अब इनको भी, मेरे हस्बैंड को भी यकीन होने लगा है कि हाँ ऑनलाइन अच्छा होता है शॉपिंग करना, मतलब घर बैठे आ भी जाता है और प्राइस में भी काफ़ी कम प्राइस में हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लगी हैं। तो आप तो खुद से ही बोलते हैं कि मंगा लिया करो। कुछ बॉडी वॉश ख़त्म हुआ था तो उन्होंने बोला कि मंगवा लो, तो मैंने मंगवाया है। तो आगे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। इसमें काफ़ी अच्छा प्राइस में मिल गया था हमें, मतलब एक के प्राइस में दो मिल गए थे। तो यहाँ पे बन रहा है फ्राइड राइस और उस तरफ बन रहा है चिली पोटैटो। के लिए मैंने आलू को फ्राई कर लिया है, मतलब कर रही हूँ। यहाँ पे वेजिटेबल सबको, वेज फ्राइड राइस बना रही हूँ तो वेजिटेबल सबको सौटे करने के बाद उसमें ये सॉसेज वगैरह जो है वो डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए मेरी वीडियो को, क्योंकि मैं अक्सर अच्छी अच्छी वीडियो और काम की वीडियो बनाती रहती हूँ, जिसको देखने से आपको सिर्फ कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर ही मिलेगा। नुकसान तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसलिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए मेरी वीडियो को और शेयर भी कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन फटाक से आप लोग के पास पहुंच जाए और आप लोग देख के उसका फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे मैंने चावल बॉईल करके रखा हुआ था और बन ही गया है लगभग मेरा ये फ्राइड राइस। आगे मैं सर्व करके दिखाऊंगी। सिर्फ फ्राइड राइस का ही सर्व किया था, मतलब वीडियो बनाया था मैंने। चिली पोटैटो का मैं बनाना भूल ही गई थी। अभी छोटा बाबू है ना, तो वो रोने लगता है तो काफ़ी बार मैं भूल भी जाती हूँ और रह ही जाती है मुझसे काफ़ी चीज़ें। टाइम पे कह नहीं पाते ना, क्योंकि बच्चे के हिसाब से करना होता है। अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, स्कूल जाने लगेगा, तब तो फिर सारा काम टाइम पे ही हो जाएगा। कर लूँगी सारा काम टाइम पे। अभी तो उसको संभालना होता है ना, छोटा है ना, उसकी ज़रूरत भी तो है मेरी, क्योंकि माँ ही नहीं बच्चों का ध्यान रखेगी तो कौन ही रखेगा।
इसलिए अब यहाँ पे चिली पोटैटो के लिए मैं ग्रेवी बनाने लगी हूँ। और आजकल जो माहौल फैला हुआ है हिंदू मुस्लिम करके, जो हिंदू लोग बोलते हैं कि हम मतलब हिंदू मुस्लिम से नफ़रत करने लगे और मुस्लिम लोग भी हिंदू से करने लगे हैं। आपको लगता है कि ये सही कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा हो रहा है? इतने सालों से जब से देश आज़ाद हुआ तब से हम लोग साथ में ही मिलजुल के ही रह रहे थे ना। फिर अचानक से क्या हो गया है ना इन लोगों को कि इस तरह से अलग अलग सोचने लगे हैं? इसका कोई फ़ायदा है? कोई हिंदू ही अगर कोई दुकान किसी चीज़ का दुकान खोलता है तो क्या उसकी दुकान पे कोई मुस्लिम कस्टमर आए तो उसको भगा देगा, उसको सामान नहीं बेचेगा? तो फिर सब लोग जहाँ पे मिलजुल के रहते हैं वहाँ पे सबका भी तो फ़ायदा होता है। डॉक्टर्स अक्सर होते हैं, कोई हिंदू होता है, कोई मुस्लिम होता है, लेकिन उसके पास तो सारे जाति धर्म के लोग जाते हैं ना इलाज करवाने। या फिर कोई दुकान ही है तो ये देख के तो नहीं जाता है ना कोई कि हाँ हिंदू है तो हम लोग वहाँ हिंदू से ही खरीदेंगे सामान, या फिर मुस्लिम है तो हम लोग सिर्फ मुस्लिम से ही खरीदेंगे सामान। जहाँ पे जो चीज़ मिलता है सही मिलता है वहाँ पे ख़रीद लेते हैं, वहाँ पे जाते हैं। तो ये अब किस किस को सही लगता है? ये मेरे ख्याल से तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ी और अपने नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं है। मिलजुल के रहने में ही, प्यार मोहब्बत से रहने में ही सबकी भलाई है और सबका फ़ायदा है। और ये जो पॉलिटिक्स के चक्कर में, ये वोट मिलने के चक्कर में ये लोग इस तरह का माहौल नेता लोग बनाते हैं ताकि उनका फ़ायदा हो। इस तरह से हिंदू मुस्लिम करके मेन टॉपिक से हट के उन लोगों का ध्यान जाए, कहीं इसी समय उलझे रहें, उन लोगों को अच्छा खासा वोट मिल जाए। उन लोगों का सिर्फ नेता लोग का फ़ायदा होता है, इससे लीडर लोग का और आम जनता का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे तो यही लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है बताइएगा कमेंट करके कि मैं सही बोल रही हूँ या फिर गलत बोल रही हूँ। जिस तरह से महात्मा गांधी ने बताया था, आप लोग गांधी जी की राह में चलने वाले हैं या मोदी जी की राह पे चलने वाले हैं? बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मैंने ऑनलाइन बॉडी वॉश और टूथपेस्ट वगैरह मंगवाया है उसके बारे में बता देती हूँ। तो ये जो लक्स का बॉडी वॉश है ये हम लोगों को पड़ा था, ये 2 बड़े साइज़ का है, 750 ml का है एक। तो 2 मिल गया था हमें सिर्फ़ और सिर्फ 400 रुपये में। और ये जो डव का है ये एक होता है 500 रुपये का, लेकिन ये 2 मिल गया था हमें 500 रुपये में। आजकल बहुत ही अच्छा डील चल रहा है फ्लिपकार्ट पे, तो आप लोग जाइए शॉपिंग कर लीजिए। और कुछ भी चीज़ ख़रीदते हैं तो उसका बड़ा साइज़ ख़रीदेंगे या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदेंगे तो उसका और भी स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं वो लोग आजकल। और ये जो टूथपेस्ट का है 4 का पैक है, ये भी काफ़ी कम प्राइस में मिल गया था। 33% का डिस्काउंट पड़ा था हमें इसमें, क्योंकि एक अगर ख़रीदेंगे अलग से तो एक मिलता है 150 का, इधर 150 का। और ये 4 था सिर्फ, ये 4 300 कुछ का पड़ा था हमें। और ये डब में तो काफ़ी अच्छा 50% का डिस्काउंट मिल गया है डब में, तो फिर उससे भी ऊपर का ही मिल गया, क्योंकि एक जहाँ है 500 का वहाँ पे 2 मिल गया था 500 कुछ रुपये का हमें। और ये लक्स का जो है ये 400 में 2 मिल गया था। ये 750 ml का है लक्स वाला, और ये जो डब का है ये 800 ml का है मेरे ख्याल से। ये काफ़ी बड़ा साइज है। हमारे घर में यही बॉडी वॉश का ही ज़्यादा यूज़ होता है, हम लोग साबुन यूज़ नहीं करते। और साबुन यूज़ करना भी नहीं चाहिए कि एक ही साबुन से जो पूरे घर के लोग नहाने लगते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सेहत के लिए। अगर किसी एक को कोई इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन या कोई सा भी कुछ भी, तो दूसरे को भी लग सकता है। इसलिए साबुन सभी का अलग अलग होना ही चाहिए। साबुन और तौलिया 2 चीज़ घर में सभी का अलग अलग होना ही चाहिए। कभी किसी भी स्किन के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो लोग यही रिकमेंड करते हैं हमें कि तौलिया और साबुन दोनों ही अलग अलग रखना चाहिए। तो साबुन अगर अलग अलग रखने लगे तो सबका अलग अलग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा झंझट वाला काम लगता है। तो इसलिए मैं बॉडी वॉश ही मंगवाती हूँ, उससे घर के सारे लोग नहा लेते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता। और मौसम के हिसाब से मंगवाती हूँ, जैसे सर्दियाँ भी चल रही हैं तो ये है डव, स्किन के लिए अच्छा है, मॉइस्चराइज करता है। और ये लक्स का जो है ये भी स्किन के लिए अच्छा है। सर्दियों में, गर्मियाँ जब आएंगी तो उसके हिसाब से मंगाऊंगी मैं
नीम का या फिर लेमन का, इस तरह का कोई फ्लेवर। तो मुझे ये तो बहुत कन्वीनियंट लगता है बॉडी वॉश ही साबुन के बजाय। अगर आप लोग साबुन यूज़ करते हैं तो वो सभी का अलग अलग रखें, खासकर बच्चों का तो अलग अलग रखना ही चाहिए। इससे स्किन इन्फेक्शन का ख़तरा नहीं रहता है। तौलिया और साबुन दोनों ही अलग अलग रखना चाहिए। तो यही तक थी मेरी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और जो मैंने मैसेज दिया है इस वीडियो में, जो मैंने बात की है हिंदू मुस्लिम जो आजकल बहुत ही माहौल फैला हुआ है, इसके बारे में आप लोग क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो लगता है सब लोग को मिलजुल के ही रहना चाहिए, जिस तरह से रहते आ रहे इसमें सबकी भलाई सबका फ़ायदा है। और आपकी क्या राय है बताइएगा कमेंट करके। आऊँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।